आज मैं लेकर आई हूँ गाजर के हलवे की पुडिंग की रेसिपी, जिसमें आपको दो तरह के टेस्ट मिलेंगे, जिसमें हलवे का भी टेस्ट आएगा और पुडिंग का भी टेस्ट आएगा। खाने में ये इतना डिलीशियस लगेगा कि बार बार बनाने को दिल चाहेगा। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। गाजर का ये मीठा बनाने के लिए सबसे पहले गाजर का हलवा तैयार करेंगे, जिसके लिए पॉट में 750 ग्राम गाजरें डाल दी हैं, जिनको मैंने कद्दूकस कर लिया था। साथ ही हम यहाँ पर 750 ग्राम दूध डाल देंगे, यानी जितना गाजरें इस्तेमाल करेंगे इतना ही दूध इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हलवा आपका बहुत ज़्यादा टेस्टी बने तो यहाँ पर फुल फैट आपने दूध इस्तेमाल करना है। दूध डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। तो सबसे पहले हमने गाजरों को मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना है। जब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा और दूध थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा तो इसको हम कवर कर देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक दूध बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। यहाँ पर दूध भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका था और गाजरें भी गल चुकी हैं। अब इसके अंदर मैं इलायची के दाने ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर 4 अदद इलायची थी जो मैंने इसमें ऐड कर दी। आधा कप इसमें चीनी ऐड कर देंगे, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जितना मीठा पसंद करते हैं यहाँ पर चीनी डाल सकते हैं। हाफ़ कप ही इसमें मैं सूखा दूध इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी मिल्क पाउडर, और 1/4 कप इसमें घी डाल देंगे और घी डाल के इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। मिल्क पाउडर की जगह यहाँ पर खोए का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों चीज़ें अवेलेबल ना हो तो यहाँ पर आप जो दूध इस्तेमाल करेंगे कोशिश कीजिएगा इसमें बहुत ज़्यादा मलाई हो, यानी फुल फैट हो, क्योंकि इससे हलवा बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया था, ये भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ये हलवा देखें बिल्कुल तैयार हो चुका है और बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू भी आ रही है। इसमें से थोड़ा सा हलवा मैं निकाल लूँगी, तकरीबन आधा कप के बराबर। तो आप चाहे यहाँ पर हलवे को इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पुडिंग तैयार करने के लिए 500 ग्राम मैंने दूध लिया है, 3 टेबलस्पून इसमें चीनी ऐड कर दी है और 4 टेबलस्पून इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप यहाँ पर मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ड्रॉप्स यहाँ पर वनीला एसेंस के डाल दूँगी, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब अच्छी तरीके से हम मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो इसको लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर रख देंगे। यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दिए थे जिन्हें मैंने ग्राइंड किया था। अब मिक्सचर को गाढ़ा होने तक पकाएंगे और मुसलसल इसमें स्पून चलाते जाना है। तो यहाँ पर लो फ्लेम के ऊपर 6 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरीके से मैंने इसको पका लिया है। बस पुडिंग रेडी हो चुकी है, अब फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पर पुडिंग ठंडी हो चुकी है। अब इसे कैरेट पुडिंग बनाने के लिए जो हलवा निकाला था वो ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से पुडिंग के अंदर भी बहुत अच्छा सा कैरेट का टेस्ट आ जाएगा। अब बढ़ते हैं इसकी सम्बलिंग की तरफ। तो यहाँ पर कोई सी भी डिश ले लेंगे। सबसे पहले इसमें हलवे की एक लेयर लगाएंगे और इवनली इसको स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद जो हमने पुडिंग तैयार की थी इसके ऊपर डाल देंगे। यहाँ पर जब पुडिंग की लेयर लग जाएगी तो गाजर के हलवे से इसको डेकोरेट कर देंगे ताकि देखने में बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लगे। यहाँ पर मैं आपसे एक बात करती चलूँ, क्योंकि नेट आजकल बहुत ज़्यादा स्लो है, जिसकी वजह से व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। तो मेरे जैसे जो छोटे यूट्यूबर्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। तो काइंडली आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं। इस तरह से बहुत ही आला किस्म की कैरेट पुडिंग या गाजर का हलवा तैयार हो चुका है। ये मीठा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।